हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों, उसमें हम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, उसको आज कैरी ऑन करेंगे। मैंने बताया था इसके आगे क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन था, नाउ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, डोंट ट्रीट ये जो कहा है हमारे एक्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, ठीक है, उनके वर्ड्स हैं ये। उन्होंने कहा है, डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल गेट ओनली अ मैसेज। डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल ओनली गेट अ मैसेज। read read failure stories, you will get some ideas to get success। जी हाँ, अगर आप किसी सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरीज पढ़ोगे तो आपको बस एक मैसेज मिलेगा, लेकिन बट आप किसी फेलियर की स्टोरी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको वहां से आइडियाज मिलेंगे। क्या आइडियाज मिलेंगे? कि आपको पता होगा कि यहाँ पे इसने गलती की है, यहाँ से इसको ऐसा करना चाहिए था, और जैसे स्टोरीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ से इनको ऐसा करना चाहिए। आप अपनी आइडियाज भी उसमें ढूंढ सकते हैं। कहां गलती हुई है वो तो दिखेगा ही, और क्यों हुई है वो भी आपको पता लगेगा। तो इन चीजों से आप क्या है, आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, और जो कहां गलतियां वो चीजों को भी सीख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, ये कल क्वेश्चन मैंने कराया था ये, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है। आपको ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था अभी, क्या है कि एक रोशनी लड़की है, एक यामिनी है, ठीक है। ये क्या करते हैं, अर्थक्वेक फंड के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, और दोनों ने मिला के 100 रुपए इकट्ठे किए। अब दोनों ने मिला के जब 100 रुपए इकट्ठे किए, तो उनका आपको बताना था, इस डाटा को आपको इक्वेशन बनानी थी, और साथ साथ इसका एक ग्राफ बनाना था, है ना। ये मैंने आपको बताया था। तो इसमें बोला, लेट द मनी कंट्रीब्यूटेड बाय रोशनी। हमने माना कि x रुपए रोशनी ने दिए हैं और y रुपए यामिनी ने दिए हैं, और दोनों ने मिलके कितने 100 रुपए हमें बताए। हमें नहीं पता किसने कितने दिए हैं, ये हमें नहीं बताया गया है। क्या था, दोनों ने 50-50 दिए हो, क्या पता एक ने 80 दिए हो, एक ने 20 दिए हो, है ना, बट 100 रुपए मिला के दिए। तो उसकी इक्वेशन तो हमने बना दी। अब इसका ग्राफ बनाना था, और इसका ग्राफ, इसमें एक आलेख खींचना था, वो आपको खींचना था, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैंने आपको बता दी है। अब आप पे है, अब इसका ग्राफ मुझे फटाफट बताएं, फटाफट, विद इन 1 मिनट। मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, इक्वेशन और ग्राफ दोनों इसमें मुझे बताएं फटाफट। x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 था हमारे पास, है ना। तो ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात यहां है नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि आपको तो इक्वेशन बनानी भी आती है, ठीक है। बड़े बड़े नंबर ले लेते हैं। आप इसको लिख सकते हो x इक्वल्स टू 100, y उधर चले 100 माइनस वाई। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? डायरेक्ट आप y की वैल्यू रखो, आपको x मिल जाएगा। अगर y मैं यहाँ पे 50 लिखता हूं तो 100 माइनस 50, यानी x इक्वल्स टू 100 माइनस 50, तो x मेरा कितना आ जाएगा बच्चों? 50 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x मेरा 50। अगर मैं y को 40 रखता हूं तो x कितना आ जाएगा मेरा? 100 माइनस 40, तो x मेरा आ जाएगा बच्चों 60, ठीक है। बस अब एक लाइन, एक ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें केवल 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, ज्यादा को हम यूज नहीं करते हैं। तो हम एक ग्राफ यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। मैं अपने हिसाब से यहाँ, ये पॉइंट आपको पता ओरिजिन होता है, यहाँ 10 का स्केल लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो बिल्कुल बराबर गैप हमको लेना होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तब तो आपके लिए इजी होगा, वहां पे आपको मार्केशन मिल जाएंगे, ठीक है। मार्क्स आपको वहां पे बिल्कुल मार्क्स बराबर बने होंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। y हो गया, x हो गया, ठीक है। इधर भी आपका जाएगा -10, -20, -30, -40, -50। इधर भी इसी प्रकार से 10, 20, 30, 40 एंड y डैश, -10, -20। अब हमें ग्राफ प्लॉट करने, इधर भी लिख देते हैं मार्क्स यूज में, 10, 20, 30, 40,
50, 60 एंड 70। तो जब x मेरा 50 है तो y, x मेरा 50 है तो y भी मेरा 50 है, यहां से गए सीधे 50 के पास रुक गए, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, तो x जब मेरा 50 है तो y भी मेरा 50 है। ये गया x, यहां से बिल्कुल सीधी लाइन आप खींचोगे स्केल से, आर का स्केल होगा। ठीक है, और ये हम करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास स्केल होगा। ठीक है, आपके पास तो ग्राफ पेपर में जब बनाएंगे, एक पॉइंट मेरे पास हो गया 50 एंड 50। क्लियर? जब हमने उसने y यानी उसने 40 रुपए दिए तो x की वैल्यू हो गई 60। तो यानी कि जब y 40 है तो x 60 है, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ जब x 60 है तो y 40 है। तो 60 से हम जाएंगे और हम यहाँ जाके रुक जाएंगे। तो ये मेरा हो जाएगा x 60 है तो y 40 है। क्लियर? x 60 है तो y 40 है। ये हो गया। और इसमें आप देखेंगे, इसमें जब हमारा ग्राफ बनने को आएगा बच्चों, तो ग्राफ हमारा, अब क्या करना है, इस पॉइंट्स को, जो लाइन हमारी है, जो इस पॉइंट की लाइन हमारे पास में दी गई है, इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो आप जोड़ दीजिए। तो इसको जब मैं जोड़ूंगा तो आप देखेंगे ऐसे होती है, एक लाइन जाएगी, इसको आप थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, आप इसको जब आगे बढ़ाओगे ठीक है, तो ये लाइन हो गया। आपको क्या लिखना होता है, इस लाइन की जो इक्वेशन होती है आपको यहाँ लिखनी होती है। तो इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 100, आपको पता है। ठीक है, लाइन के ऊपर हम उस इक्वेशन का नाम भी लिख लेते हैं। क्लियर? देखिए, अब टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं हम लोग, है ना, उसको आप देखेंगे, उसको हम समझेंगे। ठीक है, Fahrenheit varies in countries like India. It is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. ठीक है, हमें इक्वेशन दी गई है, वो है F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब आपको बताऊंगा मैं अभी, पहले इसको कॉपी कर लूंगा। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, देखो यूएसए एंड कनाडा में ना टेम्परेचर कैसे मेजर्ड होता है, फ़ारेनहाइट में मेजर्ड होता है। ठीक है, जैसे इसको देखो, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ठीक है, जबकि भारत जैसी देशों में इस तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक रूपांतरित देखो, एक रैखिक समीकरण दिया है, लीनियर इक्वेशन दिया गया है, जिससे फ़ारेनहाइट से हम उसको, ठीक है, जिसमें हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित कर सकते हैं। तो उस पे आपको दिया गया, इसका आपको
पार्ट पूछा है, इसके लिए आपको पूछा है पहला पार्ट, वो हमें करना है। और पहला पार्ट जो पूछा है वो पहले आप क्वेश्चन समझ जाए, ठीक है। तो F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। F यहाँ पे फ़ारेनहाइट है और C यहाँ पे क्या है, और C यहाँ पे हमारा क्या है, C हमारे यहाँ पे सेल्सियस है। क्लियर। तो ये आपको दिया गया, बोला भाई इसको आप बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब सॉल्व क्या, इसके पार्ट सॉल्व करने हमको। तो पार्ट क्या दिए गए हैं मैं आपको बता देता हूं। पहला है draw the graph of the linear equation above using Celsius for x-axis and बोला हुआ है कि आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्स। आपको एक ग्राफ बनाना है लीनियर इक्वेशन का अबाउट यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। और फ़ारेनहाइट y एक्सिस के लिए, फ़ारेनहाइट के लिए आपको एक ग्राफ बनाना है जिसमें आपको सेल्सियस को दिखाना है x एक्सिस पे और फ़ारेनहाइट को दिखाना है y एक्सिस पे, ठीक है। तो ये हमको बनाना है, तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको कैसे करेंगे, कुछ आइडिया आप लोग के पास। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो थी बच्चों, देखो ये थी F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32, है ना। अब उसने बोला है कि भाई फ़ारेनहाइट को लेना है y, तो ये y पे लेंगे तो y एक्सिस पे ले लेंगे, कि भाई y एक्सिस पे बनाना है तो फ़ारेनहाइट y एक्सिस पे और सेल्सियस को x एक्सिस पे, तो ये x हो जाएगा प्लस 30। तो ये समीकरण मेरे पास बन गया, ये समीकरण मेरे पास बन गया। तो अब यहाँ पे हमें इक्वेशन रखनी है और हमें यहाँ सॉल्व करना है। क्लियर। तो इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। y इक्वल्स टू 9/5 x प्लस 32, ठीक है। वेयर y इक्वल्स टू आपको पता है फ़ारेनहाइट एंड x इक्वल्स टू सेल्सियस। ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई उसको आप x एक्सिस में दर्शाओ सेल्सियस को, तो इसलिए हमने x को हमने बता दिया, यहाँ पे लिख देते हैं सेल्सियस को बता रहा है और y आपका फ़ारेनहाइट को बता रहा है, ठीक है। फ़ारेनहाइट को बता रहा है, ठीक है। स्पेलिंग का देख लेना। तो x सेल्सियस बता रहा है, y फ़ारेनहाइट बता रहा है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास सब कुछ है। तो यहाँ दो बना देते हैं, x एंड y। तो आपको पता है सर हम दो भी रखें तो दो में भी हमें इक्वेशन मिल जाती है, आप तीन रखें तीन में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो व्हेन 0 से स्टार्ट करते हैं, x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 9/5 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा प्लस 32। तो y मेरा क्या जाता है 32। y मेरा क्या आ गया 32। तो जब x 0 रखा तो y मेरा 32 आया। क्लियर। when x इक्वल्स टू, बच्चों मैं क्या लेता हूं, देखो 1 लोगे ना, अगर आप 1 लोगे तो क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी 9/5 प्लस 32, फिर पॉइंट में आएगा कुछ, आप आंसर करोगे, है ना। और आप 2 लोगे अगर 2, तब भी नहीं, तब भी आपको 18/5 प्लस 32, फिर भी हमें जो नंबर आएगा हमारा दशमलव या पॉइंट में आएगा, है ना। तो यानी कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं x की जगह ऐसा नंबर लूंगा जो मेरे 5 के टेबल में पूरे से पूरा आ जाए। क्यों, क्योंकि वो 5 से कट जाएगा, है ना, फिर वो 5 से कट जाएगा नीचे। तो x की वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूँ, 5 से 5 कट तो 9 अपॉन, तो ये हमारा हो जाएगा y इक्वल्स टू 9/5, x जगह 5 प्लस 32। तो y इक्वल्स टू 5 से 5 कट गया, 32 प्लस 9 कितना हो जाए बच्चों 41। तो जब ये 5 था तो ये 41 था। क्लियर। इतना हो गया, कॉपी कर लो पहले इतने को। दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, बस तीन की निकालने जरूरत थी, वैसे दो बहुत है हमारे पास। तो इसका क्या बनाना है, अब ग्राफ बनाना है। चलिए अब आपको ग्राफ बनाना है मेरे को, तो आप वैल्यू को ध्यान रखना बहुत। ठीक है,
अब क्या होता है ना बच्चों, आपको इस वैल्यू में बड़ा ध्यान देना होता है, ठीक है, आपको इस वैल्यू में ध्यान देना होता है कि यार आपकी 32 41 तक जा रही है 50, तो मेरे को वहां तक ले जाना है, यानी कि मैं स्केल जो लूंगा 10-10 का स्केल लूंगा, ठीक है। ठीक है, अब ग्राफ में जब आप देखोगे ना, तो ग्राफ में ना आपको अंदर छोटे छोटे बॉक्स मिलेंगे, ये ऐसे ग्राफ बने होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी छोटे 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 में आपको पार्ट्स में ऐसे होते हैं। तो ये जो ग्राफ के बीच में पार्ट्स होते हैं पूरे 10 होते हैं अंदर, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे ना 10 होते हैं, ठीक है। तो आप वहां बताओगे कि जो एक बॉक्स हम ले रहे हैं वो हम 10 डिग्री के बराबर, क्योंकि एंगल में बात हो रही है ना यहाँ पे, तो एक बॉक्स जो हम ले रहे हैं 10 डिग्री के बराबर ले रहे हैं, आप अपने जब ग्राफ पेपर में करोगे तो बता दें। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में आई ये चीज तो आप बता देना, मैं आपको व्हाइट बोर्ड में ग्राफ पेपर लाके ये चीज को समझा दूंगा, ठीक है। तो पहले यहाँ मार्किंग कर देते हैं, 10 20 30 40 50, 30 40 50, है ना। अब आप देख सकते हैं कि सर ये बोलेंगे चलो ये हमारा ना बराबर नहीं हो रहा है ना, इसको बराबर कर देते हैं, 10 20 30 एंड 40, ठीक है। इधर के स्केल से हमें ज्यादा मतलब नहीं, क्योंकि इधर का तो यूज ही नहीं होना है, इसको हम बस लिख देते हैं यहाँ पे, तो -10 -20, है ना, इनका ज्यादा यूज होना नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ठीक है, तो अब आप यहाँ बताओगे कि सर ये ऐसा ऐसा हमने किया हुआ है, तो ठीक है, इसके बीच में ना आप देखो कितनी है, 1 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10, ये पूरे 10 लाइन से बटा हुआ होगा, ठीक है, 10 लाइन से बटा हुआ होगा ग्राफ पेपर के बॉक्स में, आप देखना अंदर। तो आप वहां बताओगे कि जो एक बॉक्स है, एक स्केल हमने क्या 10 डिग्री के बराबर ले रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, अगर x 0 है तो y मेरा 32 है, तो x यहाँ पे 0 है, ठीक है, x 0 है और y मेरा 32 है, तो 30 तो ये हो गया यहाँ पे, इससे दो पर 31 और 32 यहाँ पे कहीं होगा, तो ये हमारा पॉइंट मिलेगा हमें 0 और 32 का, ठीक है, ये पॉइंट हमको मिला 0 और 32 का, क्लियर। अब है दूसरा, देखोगे आप कि सर 5 और 41 का, तो 5 आपको होता है 0 से 10, ये तो बीच में कहीं यहाँ 5 होगा, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, और यहाँ से 5 से 41 आप जाओगे सीधा ऊपर, 41 जस्ट ये होगा, तो यहाँ से हम सीधे जाएंगे 41 के पास, और ये हम गए और ये हम यहाँ रुक गए, तो यानी कि जो ये पॉइंट मेरे को मिलेगा, ये पॉइंट मेरे को मिलेगा 5 और 41 का, है ना। तो यहाँ मैं दिखा दूंगा कि ये जो पॉइंट है 5 और 41 का पॉइंट मेरे को मिल गया है, क्लियर। बस अब इनको ज्वाइन कर देंगे हम, बच्चों ये चीज ना सफाई से करना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन किसकी बच्चों, ये है y इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32 की ये क्वेश्चन है, तो आपने बता दिया, ठीक है, ग्राफ बन गया। पर नीटली करना है काम, क्योंकि नीटली के ही मार्क्स इसमें मिलते हैं हमको। कर लो फटाफट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन में बोला गया है इफ द temperature is 30 degrees Celsius, if the
टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, what is the temperature in Fahrenheit? What is the temperature in Fahrenheit? ठीक है, ठीक है। हिंदी में अगर इसको क्वेश्चन को मैं देखें तो हिंदी में क्वेश्चन है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में ठीक है, तो कुछ भी नहीं है इस चैप्टर इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, देखो ये हमको गिवन था भाई, हमें तो क्वेश्चन गिवन है ना, ये वाली कौन सी वाली सर, ये तो क्वेश्चन दी गया F = 9/c+32, ये तो हमें चैप्टर जब हमने क्वेश्चन किया तब हमको दी गई थी, तो बस सिंपल सा इसी का यूज हम करने वाले हैं अब, तो इसका यूज करेंगे क्योंकि हमें गिवन है, वी नो दैट F = 9/5c+32, ये हमें गिवन है। अब देखो जो हमारे थर्मामीटर होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेल्सियस में, एक होता है फ़ारेनहाइट में। तो देखो अगर एक में ये सेल्सियस वाला है, ठीक है, सेल्सियस वाला है, और एक थर्मामीटर होगा फ़ारेनहाइट वाला, तो अगर इसमें 30 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है तो फ़ारेनहाइट में ही क्या दिखाएगा, फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर में कितना फ़ारेनहाइट दिखाएगा, तो वो हमें निकालना है। तो सिंपल फ़ारेनहाइट 9/5, यहाँ मैं डाल दूंगा 30 + 32, तो ये कट जाएगा, 5 × 6 = 30, तो F = आएगा 9 × 6 = 54 + 32, तो F की वैल्यू आ जाएगी 4 2 6 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, डिग्री मतलब इतने डिग्री में इतना डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है इसका आंसर। क्लियर, ये समझ में आया आपको? सिंपल, इस अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो फिर तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि 30 डिग्री सेल्सियस आपका किसके बराबर है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इस तरह के ग्राफ आएंगे, बहुत स्कोरिंग चैप्टर ये है, इसको आप घर में प्रैक्टिस करते रहिए। इससे अगर आपको चैप्टर आपने पढ़ लिया तो इसके मार्क्स कहीं भी नहीं गए, सारे क्वेश्चन आप लोग इसमें कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।